डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रश्न पत्र दशम आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत बच्चों छायावाद की प्रकाश स्तंभ महादेवी वर्मा की रचना संधिनी के 10 गीतों का, और वो 10 हैं, अंतिम 10 गीतों का अध्ययन आपको करना है। तो सर्वप्रथम आज हम आपको ये बताएंगे कि महादेवी वर्मा ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपने लौकिक प्रेम को की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया। उस अलौकिक सत्ता के ऊपर उन्होंने अपने प्रेम को स्थापित किया। तो गीत काव्य की क्या परंपरा है, गीत काव्य कहते किसे हैं, तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि गीत काव्य की क्या विशेषता होती है, उन्होंने इसको क्यों चुना और उनके काव्य में किस विधा की आवश्यक जो है वो अधिकता है, और उन्होंने गीत काव्य को यदि चुना तो उनके काव्य में कहां-कहां किस रचना में किस विषय वस्तु का उन्होंने प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि महादेवी वर्मा की काव्य की क्या विशेषता है, और गीत काव्य की विशेषताओं को सर्वप्रथम हम एक एक उनकी विशेषता को लेंगे और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। महादेवी वर्मा ने अपनी जो उनकी अनुभूतियां थीं उसकी अभिव्यक्ति के लिए गीत को माध्यम बनाया। गीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कवित्री के व्यक्तित्व और उनकी काव्य की क्या विषय वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपना आलंबन किसको बनाया, उस परम तत्व के प्रति उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को प्रदर्शित किया। प्रेम उनका लौकिक है, लेकिन माध्यम किसको बनाया, उन्होंने उस परम सत्ता को बनाया। ये उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। महादेवी की संपूर्ण कविता गीत कविता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कविता का जो माध्यम है वो गीत है। उन्होंने गीत की क्या परिभाषा दी है महादेवी वर्मा ने स्वयं, तो सर्वप्रथम बच्चों हम लोग महादेवी के गीतों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। उन्होंने गीत को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और उनके शब्दों में क्या परिभाषा है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। वे इसको और भी स्पष्ट करती हैं, क्या कहती हैं कि गीत का चिरंतन विषय रागात्मिका वृत्ति से संबंध रखने वाली सुख दुख की अनुभूति है। साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि अनुभूति जो है मात्र गीत नहीं है, कि हमारी जो अनुभूतियां हैं वही गीत हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेयता तो अभिव्यक्ति का सापेक्ष है। गीत में प्रमुख 5 तत्व होते हैं बच्चों। सबसे बड़ी विशेषता है कि वो तत्व क्या हैं,
भावात्मकता, भावान्वती। तीसरा है संगीतात्मकता। चौथा वैयक्तिकता। पांचवा संक्षिप्तता एवं भावों के अनुकूल भाषा। तो ये तत्व जो हैं, 5 तत्व हैं जो उनकी काव्य की विशेषता है कि गीत काव्य में ये 5 तत्वों का होना अत्यावश्यक है और महादेवी के गीतों में सर्वत्र ये दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहली विशेषता भावात्मकता का अध्ययन करेंगे। महादेवी की कविता वस्तु सीमित अनुभूतियों की है और उनका ये मानना है कि जो भावों का उद्रेक है उसमें बहुत कलात्मकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि हम अतिशय कलात्मकता का प्रयोग करेंगे तो जो भावों की मूल भावना है वो खत्म हो जाएगी। वैसे ही जैसे हम जब यदि कोई सब्जी बनाते हैं और उसमें मात्रा से अधिक मसालों का प्रयोग कर देते हैं तो जो उसका मूल स्वाद है ना, वो क्या है, उसमें कमी आ जाती है। उसका जो मूल स्वाद है उसका स्वाद हम नहीं ले पाते हैं। यही महादेवी वर्मा के भी काव्य में उनका मानना है कि जो हमारे भाव हैं, भावों को बहुत ही सरल ढंग से उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसमें केवल कलात्मकता ही नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भावों को विशेष महत्व दिया है। हाँ, उनका कहना है कि भावों की अभिव्यक्ति जो है वो बिना कलात्मकता से हम उसको बिना शब्द शक्तियों के उपयुक्त भाषा के हम उसको उसकी अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये वो उनका मंतव्य है और उनके जो उनकी रचनाएं हैं उसमें हम इसको देखते भी हैं। उन्होंने एक स्थान पर कहा है क्या कि कवि को संयम की परिधि में बंधे हुए जिस भावातिरेक की आवश्यकता होती है वो सहज प्राप्त नहीं है। कारण कि हम प्रायः भावों की अधिकता में क्या करते हैं, कला की सीमा लांघ जाते हैं और इसके उपरांत भावों के संस्कार मात्र में मर्म स्पर्शता का शिथिल होना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया ना कि यदि हम भावों को का महत्व न दे करके कला को ही महत्व देते हैं तो जो भावों की स्वाभाविकता है वो सब समाप्त हो जाती है। वास्तव में गीत जो है वो कवि को आर्त क्रंदन के पीछे छिपे हुए जिसके भावों की अधिकता है उसको संयम की परिधि में, मतलब हमको संयमित हो करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी है। तभी गीत जो है दूसरे के हृदय को क्या करता है, उद्वेलित कर सकता है और दूसरे के हृदय में भावों को जगाने में समर्थ हो सकता है। कभी होता है ना कि हम लोग किसी की रचना को पढ़ते हैं तो वो सारे भाव हमारे अंदर आ जाते हैं और ये हमको लगता है कि शायद ये घटना, ये गीत मेरे लिए ही लिखा है। तो वो कहती हैं जब हम संयमित होकर के भावों के साथ कला का प्रयोग करेंगे तो निश्चित वो गीत किसी के हृदय को झंकृत करने के लिए, किसी के हृदय में वो गीत भावों को जगाने के लिए काफी होगा। महादेवी
कि जो उन्होंने अपने कविता की विषय वस्तु का जो चयन किया है उसमें हमको ये संयम दिखाई पड़ता है। और उनके गीतों का जो है, जो उन्होंने सृजन किया है, गीतों को जो लिखा है, उनकी अपनी अनुभूति के आधार पर है। और उनका ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन के जो अपने सुख दुख हैं वही उनके काव्य का विषय होते हैं। व्यक्तिगत जीवन की जो सुख और दुख की अनुभूतियां हैं वही कवि के काव्य में परिलक्षित भी होती हैं, है ना। तो महादेवी, इस प्रकार कह सकते हैं कि महादेवी के गीतों में भी स्वानुभूति, जो उन्होंने अनुभूत किया, उनकी जो अनुभूति है और सत्यता पर जो आधारित सुख दुख की अनुभूतियां हैं वो दूसरे के हृदय को स्पर्श करने में सक्षम है। महादेवी में अपनी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति करने में उन्होंने संकोच किया है। और वो संकोच क्यों किया है कि उनके नारी मन के जो संस्कार हैं उसकी मर्यादा को उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, उसकी वो उपेक्षा उन्होंने नहीं की है। मैंने कहा ना कि उनका प्रेम लौकिक है, लेकिन उस अलौकिक प्रेम की जो तीव्रता है उसको उन्होंने सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसकी अभिव्यक्ति की है। ऐसा नहीं है वो चाहती तो सीधे सीधे अपनी बात को रख सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने उस परम सत्ता, अलौकिक सत्ता का माध्यम लिया अपने गीतों में उन्होंने, और आज अपने गीतों में उसी की अभिव्यक्ति भी की है ना। आप देखते हैं कि उनके जो गीत हैं किसी के भी हृदय को झंकृत करने के लिए, उसके अंदर भावों को जगाने की उनमें सामर्थ्य है। और वैसे भी जो कवि की वास्तव में अनुभूतियां हैं, अगर वो हृदय से उसकी अभिव्यक्ति करता है तो वही रचना जो होती है वो कालजयी होती है। और कवि जब उसको, उसकी अनुभूति करता है, उसको जीता है उस जीवन को, तो उसका काव्य निश्चित जो होता है वो कालजयी होता है। कारण यही कि आप देखेंगे कि चाहे वो निराला हो, चाहे वो महादेवी हो, जयशंकर प्रसाद हो, उन्होंने, उनके काव्य में जिन भावों की अभिव्यक्ति हुई है वो कहीं ऊपर से नहीं लिए गए हैं, उनकी अपनी अनुभूति है। इसीलिए उस अनुभूति में एक बल है ना। कहते हैं कि व्यक्ति जिस चीज को झेलता है, उसको बर्दाश्त करता है और उसमें अपना जीवन जीता है, उसमें निश्चित एक वो अलग, वो भाव जो होते हैं वो अलग होती है, उसकी अभिव्यक्ति भी अलग होती है। आप देखते हैं कि आप पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वहाँ जो उसका जो अभिनेता होता है, पहले उस में अपने को, उस किरदार जो उसको दिया जाता है रोल करने के लिए, तो उसमें वो जीता है पहले, और जब वो जीता है तब उसके चेहरे पर भाव आते हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा की जो भी अभिव्यक्ति हुई है, जो उनके भाव हैं उनके काव्य में, वो उनके अपने जीवन का यथार्थ है। हाँ, उन्होंने इसमें संयम का आश्रय लिया है, संयम हो करके और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसकी अपने गीतों में उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। तो पहले आपने ये देखा कि अभी जो मैंने बताया ना कि पहली उनकी विशेषता क्या है, उनके जो गीत काव्य की जो विशेषता है भावात्मकता, उसमें क्या है, विषय वस्तु कैसी है, सीमित है, सीमित अनुभूतियां हैं उनकी। और अभी जो दूसरी बात मैंने कही है कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनके जो भाव हैं, उसमें क्या है, संयम है,
और संस्कार की मर्यादा का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि महादेवी के गीतों में क्या है, भाव कैसे हैं, मार्मिक है, और उन्होंने अपने मार्मिक भावों को संकेत के रूप में उसकी अभिव्यक्ति की है। उनके गीतों का आधार क्या है, प्रणय भाव है। मैंने बताया है इसके पहले कि आलंबन तो उनका अलौकिक है, लेकिन उसका अवतरण लौकिक रूप में हुआ है। और यौवन के समय में, यौवन का के क्षण में जो उनके हृदय की जो प्रणय भावना है उसका उन्होंने, या उसके अंदर जो एक तूफान होता है उसका उन्होंने स्वागत किया है। और उन्होंने उस यौवन के तूफानी क्षणों की जो प्रणय भावना है उसको संयमित ढंग से और अलौकिक माध्यम को माध्यम बना करके उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सरल और सहज ढंग से की। यौवन के तूफानी क्षणों में महादेवी के हृदय ने उस प्रणय का स्वागत किया, लेकिन उसके बदले में उनको क्या प्राप्त हुआ, अनुभूति प्राप्त हुई, लेकिन अपने प्रणय के साक्षात्कार नहीं हुए, है ना। तो जो उनकी प्रेम की अनुभूति है उसमें हमको एक व्याकुलता दिखाई पड़ती है, एक तड़पन दिखाई पड़ती है, और क्या, चिर प्रतिष्ठा की स्थिति दिखाई देती है। वे अपने प्रीतम से मिलने के की उनकी जो उत्कट अभिलाषा है उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है कि वो अपने प्रिय से मिलने के लिए कितनी लालायित हैं, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। उनका हृदय कहता है कि प्रिय एक ही बार मिल जाता तो वो उनके कौन कौन से उनके हृदय में अरमान हैं उसको वो पूरा कर लेती हैं। उनका जो प्रथम मिलन की जो मादक स्मृति और विरह की बढ़ती हुई जो व्याकुलता, और क्या है, आत्ममिलन के लिए जो उनकी दीनता है, दीनता अर्थात उन्होंने याचना एक गीत में की है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितनी संदेश, है ना। तो इसमें उनकी क्या है, उनका दैन्य भाव प्रकट हो रहा है। और आपको जिस गीत का अध्ययन करना है, एक गीत है उनका जिसमें जो पूरा गीत ही भावों से भरा हुआ है। जो हमारी विशेषता जिसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, कि उनके काव्य की क्या विशेषता है, भावात्मकता, या गीत काव्य की क्या विशेषता होती, सर्वप्रथम भावात्मकता। तो उसमें एक गीत है, क्या है वो, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मूल। गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर पाया मैंने सीख, तुम्हारा सा मनमोहक गान। अब क्या कहती हैं, देखिए जो दीनता है, नहीं अब गाया जाता देव, थकी उंगली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज, मिला लो ये अस्फुट झंकार। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पूरा गीत भावों से सराबोर है, भावों से भरा हुआ है, और इसमें विरह की एक विशिष्ट, ये गीत क्या है, विरह की एक विशिष्ट आस्था है। प्रीतम की मधुर स्मृतियां, प्रीतम के साथ बिताए गए क्षणों की मधुर स्मृतियां, और क्या है, प्रणय के लिए व्याकुल जो प्रतीक्षा तथा जो उत्कट वेदना, एक दूसरे के पूरक मनोभावों का
सम्मिलित रूप अंकित है। वे प्रणय भाव को पुष्ट करते हुए कहती हैं, वेदना की जो तीव्र अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति भी करती हैं। साथ ही महादेवी के भावोद्गार जो हैं, उनके जो भाव हैं वो विलक्षण हैं। उसमें एक नयापन है। वो किसी लीक से चलकर लीक पे नहीं चली हैं। उनकी अपनी जो भावनाएं हैं वो सब अलग हैं। और उन्होंने कहा ना कि मर्यादा, संस्कार सबका ध्यान रखा है। वे प्रणय सूत्र में बंधी तो हैं, किंतु उन्हें संपूर्ण रूप से इसका बोध नहीं है कि उनके हृदय में जो बसने वाला प्रिय है वो है कौन। कहते हैं ना कि वो उस सत्ता के प्रति उनके भाव हैं, लेकिन वो उनको ये पता नहीं है कि उनके हृदय में जिस प्रिय के लिए वेदना है, जिसके लिए उनके मन में तड़पण है, वो है कौन। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, वे इतना तो अनुभव करती हैं कि उस अज्ञात की जो मधुर अनुभूति है उसकी कसक जो है उनके हृदय में एक मधुरता का संचार करती है, मधुरता को भरने वाली है। कौन? जिसके साक्षात्कार कवित्री को हुए ही नहीं हैं, उसके प्रति भाव हैं, उसके प्रति विरह है, उसके प्रति जो है वो उनकी गहरी अनुभूति है, उनका हृदय उसको स्वीकार करता है। वो अपने भावों की संयम जो है वो संयम रह करके उसकी अभिव्यक्ति करती हैं, लेकिन वो जो भाव है वो कवित्री के हृदय में क्या करता है, एक मधुरता है ना को भरता है। ये प्रीतम प्यासे लोचनों में क्या करता है, अश्रुओं के रूप में आता है, लेकिन उसका परिचय अप्राप्त ही है। वो रोती हैं उसके लिए, उसका इंतज़ार करती हैं, लेकिन उसका परिचय नहीं है। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं होता कि इनकी जो निश्वास है वो किसका अनुसरण करते हैं तथा किसके पद चिन्ह चुमने पुनः लौट आते हैं। क्या कहती हैं, एक गीत है कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित। अभी जो हम बता रहे थे आपको कि उनके हृदय में उस प्रेमी के लिए सब कुछ है, लेकिन उस प्रेमी का परिचय उनको नहीं पता है। उनके हृदय को वो है कौन। उनके हृदय में वो एक कसक भी उत्पन्न करता है, माधुर्य भाव को भी अभिव्यक्त करता है बच्चों, लेकिन उनको पता नहीं। तो वो कहती हैं कि क्वेश्चन करती हैं, अपने हृदय से प्रश्न करती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में, घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा, नींद के सूने निलय में, अनुसरण निश्वास मेरे, कर रहे किसका निरंतर। कि जो मेरी सांसें हैं, बताया ना कि मेरी सांसें किसका अनुसरण कर रही हैं, किसके लिए चल रही हैं। चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते यह श्वास फिर सब अपने हृदय से प्रश्न वो कर रही हैं। ये कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में। जो प्रणयनी हैं, जो विरणी हैं, कौन है, महादेवी वर्मा। उनके जो भावों के भावोद्गार हैं, वो उसका ढंग क्या है, उसके अंदर विलक्षणता है, नयापन है।
अनोखे वो जो है उनके भावोद्गार हैं। तो वो कहीं क्या है, उनकी अनुभूति की जो सच्चाई है वो अपने स्वयं उसको प्रमाणित करते हुए क्या कहती हैं कि जो न प्रिय पहचान पाती, किस लिए पावस नयन में, प्राण में चातक बनाते बसाते, दौड़ती क्यों प्रतिशिरा में, चिर व्यथा में सजल जीवन, क्यों किसी के आगमन के शकुन स्पंदन में मनाती। महादेवी का प्रेम कैसा है, उनका प्रणय कैसा है, वो एकांगी है। प्रियतम की ओर से उनको कोई भी उसके रूप में प्रतिदान नहीं मिलता है, फिर भी प्रियतम के प्रति उनकी जो संवेदना है, जो अनुभूति है, वो क्या करती हैं, वो अपने गीतों में उसको उड़ेलती हैं। उनका प्रत्येक गीत उनके विफल प्रेम की व्याकुलता की भावात्मक अभिव्यक्ति है। आप उनके किसी भी गीत को लेंगे, इसीलिए उनको विरह की अमर गायिका कहा गया है ना, कि कोई भी गीत लीजिए उसमें वो अतृप्त हैं, अपने प्रिय से वो याचना करती हैं, अपने प्रिय के एक क्षण के दर्शन के लिए भी वो उससे कहती हैं। और उनके गीत में क्या है, उनके अपने प्रिय के दर्शन करने के लिए उत्कट अभिलाषा है। जैसा कि गीत से स्पष्ट है कि क्या कहती हैं, तुम्हें बांध पाती सपने में, कि अगर मैं तुमको अपने स्वप्न में बांध लेती, तुम्हें बांध पाती सपने में, तो चिरजीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में, शाप मुझे बन जाता वर्षा, पतझर मधु का मास अजर सा, रचती कितने स्वर्ग एक लघु प्राणों के स्पंदन में। प्रिय प्राप्ति के क्षण अत्यंत उनको दूर जान पड़ते हैं, यह उनके युगों युगों की प्रतीक्षा जान पड़ती है। फिर भी उनका प्रणयी हृदय क्या करता है कि वो अपने हृदय को दीपक की तरह जलाए रखना चाहती हैं। प्रियतम के क्यों जलाए रखना चाहती हैं, वो अपने प्रिय के पथ को प्रति क्षण आलोकित करना चाहती हैं। जैसा कि इस गीत से स्पष्ट है, वो क्या कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसमें उनकी अनवरत साधना का भाव है। प्रीतम की जो स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां हैं, उनके हृदय ने उन मधुर स्मृतियों को संजो रखा है। प्रियतम के एक इनका गीत और है कि प्रियतम के आगमन का जब उनको संदेश प्राप्त होता है, तो प्रेमिका के हृदय में बहुत ही सुंदर भाव जागृत होता है। वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, और क्या सारी प्रकृति उल्लसित होती है। पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर, पिक की मधुमय बंसी बोली, नाच उठी सुन अलनी भोली, अरुण सजल पाटल बरसाता, तम पर मृदु पराग की ओली, मृदु अंक धर
दर्पण सागर आंज रही निशिद्र इंद्रिवर। प्रिय के आगमन से ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो कितना उनका हृदय खुश हो जाता है। प्रणय भाव के अतिरिक्त महादेवी के गीतों में करुणा एवं सहानुभूति के भावों का भी मार्मिक वर्णन हुआ है। और वो क्या करती हैं कि पुष्प के मानवीकरण के माध्यम से सरल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना व्यंजित की गई है। पुष्प अपने सौंदर्य, माधुर्य एवं सुगंध से संसार को आनंद प्रदान करता है। पुष्प के इस नए अभिनव प्यार एवं त्याग के बदले में संसार उसे क्या देता है? अपमान एवं दुख ही देता है। इस गीत में करुणापूर्ण कोमल भावों का प्रकाशन संयमित रूप से हुआ। संयम उनके गीत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मधुरिमा के मधु के अवतार, सुधा से सुषमा के छविमान, आंसुओं में सहमे अभिराम, तारकों से है मूक अजान। सीख कर मुस्काने की बान, कहाँ से आए हो कोमल प्राण। महादेवी ने अपने गीतों में दार्शनिक विचारों की भी व्यंजना की है। ऐसे गीतों में की क्या विशेषता है कि दुख की को स्वीकार करना और सुख का परित्याग करने का जो है वो वर्णन है। वो कहती हैं उनको सुख नहीं चाहिए, उनको दुख ही प्रिय है और उनका दुख किसी भी परिवर्तन को कर सकता है, सुख नहीं कर सकता है। तो जहाँ पर उनके दार्शनिक जिन गीतों में उनके दार्शनिक विचारों की बच्चों अभी उन्होंने जहाँ उसका वर्णन किया है, वहाँ पर सुख का परित्याग और दुख का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने कल्पना एवं अनुभूति के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है। ऐसे गीतों में विचार को ही केंद्र बनाए जाने के कारण क्या है, इसमें बौद्धिकता आ गई है। ऐसे गीतों में भावों का जो वेग है वहाँ पर उतना नहीं है, इसलिए उसमें जो है एक अलग भाव है। कैसा भाव कि जैसे प्रसाद के गीतों में क्या है, भाव प्रवणता, निराला के गीतों में चिंतन और महादेवी के गीतों में दोनों का समावेश है। इसमें बताया गया कि प्रसाद के गीतों में भाव की अधिकता है, निराला के गीतों में चिंतन है, लेकिन महादेवी के गीतों में भाव और चिंतन दोनों का समावेश है। ये उनको छायावाद के कवियों से ये विशेषता अलग करती है। तो इस प्रकार बच्चों महादेवी ने अपने प्रेम को, प्रणय की जो अनुभूतियों को जो अभिव्यक्ति दी है वो गीतों के माध्यम से दी है। और गीत की सबसे बड़ी विशेषता है भावात्मकता। तो आज हम लोग ने उनके गीतों की भावात्मकता से संबंधित जो विशेषताएं हैं उसका बच्चों अध्ययन किया है।